लाइफ सभी के लिए कॉम्प्लिकेटेड है, चाहे वो एक स्टूडेंट हो जो हमेशा असाइनमेंट्स या फिर रिजल्ट की टेंशन में रहता है, एक होम मेकर हो जो दिन रात घर के कामों में बिजी रहते हैं फिर भी कोई उसकी प्रेज नहीं करता, या फिर कोई एक प्रोफेशनल हो जो हमेशा वर्क प्रेशर में रहता है, ऑफिस पॉलिटिक्स से घिरा रहता है, या फिर डेडलाइन का प्रेशर उस पर हमेशा रहता है। बट ये प्रॉब्लम्स कभी आना बंद ही नहीं होते और हम हमेशा सोचते हैं कि इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करें, और ये सोचते हैं कि कैसे नए तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें जैसे किसी और को तो ये प्रॉब्लम कभी हुई ही ना हो। बट स्मार्ट लोग ऐसे नहीं करते। स्मार्ट लोग रेडीमेड फ्रेमवर्क्स को यूज़ करते हैं जो कि साइंटिफिकली प्रूवन हो, जो प्रोफेशनल्स ने यूज़ कर रही हो, जिससे आप अपनी लाइफ को ज़्यादा ईजियर बना सकते हैं। आज मैं ऐसे कुछ फ्रेमवर्क आपके साथ शेयर कर सकती हूँ जो आप हर फील्ड में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हर एज के लोग इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, चाहे आप 18 के हो या फिर 80 के हो। और ये फ्रेमवर्क को यूज़ करके आपको लगेगा कि सच में हम अपनी लाइफ के कुछ ऐसे फेजेस को ईजी बना सकते हैं। मूव करते हैं फर्स्ट फ्रेमवर्क की तरफ। योर फर्स्ट फ्रेमवर्क इज इज़नहावर मैट्रिक्स। हमें लगता है कि अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट टास्क दोनों ही सेम है, बट दे आर नॉट। अर्जेंट टास्क स्क्रीम्स फॉर द अटेंशन एंड इम्पॉर्टेंट टास्क आपके फ्यूचर को बिल्ड करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट के लिए अर्जेंट हो सकता है आज का होमवर्क फिनिश करना, बट इम्पॉर्टेंट होता है फाइनल्स के लिए प्रिपेयर करना। एक होम मेकर के लिए अर्जेंट हो सकता है लीकिंग टैप को ठीक करवाना, बट इम्पॉर्टेंट होता है फैमिली मेम्बर की हेल्थ केयर। और एक प्रोफेशनल के लिए अर्जेंट हो सकता है क्लाइंट को ईमेल करना, बट इम्पॉर्टेंट होता है अपनी स्किल्स के ऊपर वर्क करना। तो आप इस फ्रेमवर्क को कैसे यूज़ करने वाले हैं? आपको बनाना है 2x2 ग्रिड, जिसमें आपके 4 इक्वल क्वाड्रेंट्स आ जाएंगे, जिसमें एक्स एक्सिस पर डिनोट किया जाएगा अर्जेंट एंड नॉट अर्जेंट टास्क, और वाई एक्सिस पर डिनोट किया जाएगा आपके इम्पॉर्टेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट टास्क। फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स फर्स्ट बॉक्स डिनोट कर रहा है अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट टास्क, जिसको आपको अभी की अभी करना है, डू इट राइट नाउ। सेकेंड बॉक्स डिनोट कर रहा है नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट टास्क, जिसको आप फ्यूचर में कर सकते हैं, मीन्स शेड्यूल कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। थर्ड आपका बॉक्स डिनोट कर रहा है अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट टास्क, जो आप किसी और को डेलीगेट कर सकते हैं, मे बी कोई और ऐसा पर्सन हो जो वो पर्टिकुलर टास्क आपके लिए कर दे। और फोर्थ ऐसा क्वाड्रेंट है जो कि ना तो इम्पॉर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है, जिस टास्क को आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो इस छोटे से क्वाड्रेंट, छोटे से ग्रिड की हेल्प से आप ये देख सकते हैं कि ऐसा पर्टिकुलर टास्क जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको एलिमिनेट करें, जो इम्पॉर्टेंट टास्क है उसे अर्जेंटली करें, और जिस टास्क को आप फ्यूचर में शेड्यूल कर सकते हैं वो करें। आप इस फ्रेमवर्क को ज़रूर यूज़ करिएगा अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए और डिसीजन लेने के लिए। नाउ योर नेक्स्ट फ्रेमवर्क इज प्रेटो प्रिंसिपल 80-20 रूल। आपको पता है कि आपका 80% रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ 20% एफर्ट से आ जाता है, और हम सोचते हैं कि मैंने इस पर्टिकुलर टास्क पर जी जान लगा दी, बहुत मेहनत की, फिर भी 100% रिजल्ट नहीं आया और मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। हम गलती करते हैं कि हम हमारी एनर्जी ऐसे टास्क पर लगा देते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट ही नहीं है, जिसको हमें फ्यूचर में बेनिफिट ही नहीं मिलने वाला, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है करने का, और ऐसी एक्टिविटीज़ पर एनर्जी इन्वेस्ट कर देते हैं और वो एनर्जी हमारी वेस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें हमेशा 100% रिजल्ट नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट के लिए फाइनल्स में अच्छे ग्रेड के लिए कुछ ही ऐसे चैप्टर होते हैं जो उन्हें अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। एक होम मेकर के लिए कुछ ऐसी रूटीन की एक्टिविटीज़ होती हैं जो उन्हें खुशी दे सकती हैं, और एक प्रोफेशनल के लिए कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं, की प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं जो उन्हें आगे सक्सेसफुल बना सकते हैं या फिर उन्हें प्रमोशन दिला सकते हैं। आप इस फ्रेमवर्क को कैसे यूज़ करने वाले हैं? आप एक लिस्ट प्रिपेयर करिए जो एक्टिविटीज़ आप इस वीक में करने वाले हैं, उसमें से कुछ ऐसी 2 एक्टिविटीज़ चूज़ करिए जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर लिस्ट में आपके पास 10 एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। इस 10 एक्टिविटीज़ में 2 ऐसे टास्क है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 6 पर ऐसा टास्क है जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट ज़रूर देने वाला है, और नंबर 9 पर ऐसा टास्क है जो कि आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, आपकी बिजनेस की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आपको भी ऐसी लिस्ट प्रिपेयर करनी है और उसमें से 2 ऐसे इंपॉर्टेंट टास्क निकालने हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए, आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। मूव करते हैं नेक्स्ट फ्रेमवर्क की तरफ, 5 वाई मेथड। हम एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की ट्राई करें और बार बार फेल हो जाते हैं, बार बार सॉर्ट आउट करते हैं और बार बार वो प्रॉब्लम अकर हो जाती है। उसका रीज़न क्या हो सकता है कि हम उस प्रॉब्लम के रूट कॉज को ट्रीट नहीं कर रहे, सिर्फ हम ट्रीट कर रहे हैं उसके सिम्टम को, और इसीलिए वो प्रॉब्लम बार बार अकर हो जाती है।
फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम में फेल हो जाते हैं। एग्जाम में फेल हो जाते हैं, उसका रीज़न हो सकता है कि आपने स्टडी प्रॉपर ना की हो। स्टडी क्यों नहीं की होगी? क्योंकि आप डिस्ट्रैक्टेड थे। डिस्ट्रैक्टेड क्यों थे? क्योंकि आपके हाथ में फ़ोन था, आपने बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया को यूज़ किया था। फ़ोन ज़्यादा क्यों यूज़ किया था? क्योंकि आपका प्रॉपर रूटीन नहीं था। और रूटीन क्यों नहीं था? क्योंकि आपकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी। ये 5 कारण हैं जिसकी वजह से आप एग्ज़ाम में फेल हो गए। सडनली हमें पता चला कि रूट कोज ये नहीं था कि मैंने स्टडी नहीं की, रूट कोज ये था कि मेरा प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं था। और इसी 5 मेथड की हेल्प से आप जान सकते हैं कि रूट कोज क्या है एक प्रॉब्लम के सॉल्व ना होने का, और आप इस फ्रेमवर्क को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। आप अपने करंट में कोई भी जो बहुत मेजर प्रॉब्लम चल रही है वो उठाइए एंड आस्क वाई 5 टाइम इन अ रो, और आपको उस प्रॉब्लम का आंसर मिल जाएगा कि ये प्रॉब्लम क्यों है, क्यों अकर हो रही है और मैं उसे कैसे सॉर्ट आउट करूँगा। एंड दैट्स हाउ ये फ्रेमवर्क आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में हेल्प करेगी, आपकी लाइफ को ईजियर बनाने में हेल्प करेगी। सो आई होप आपको ये फ्रेमवर्क रिलेटेबल लग रहे हैं, और अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट बॉक्स में मेंशन भी करना कि कौन सा फ्रेमवर्क आपको रिलेटेबल लग रहा है। मूव करते हैं नेक्स्ट फ्रेमवर्क की तरफ, जॉब्स टू बी डन। यू नो पीपल डू नॉट बाय द प्रोडक्ट, दे हायर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट टू डू अ पर्टिकुलर जॉब और पर्टिकुलर टास्क। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट नोटबुक को बाय नहीं करता, वो नोटबुक को हायर करता है सो दैट वो अपने थॉट्स उसमें ऑर्गेनाइज कर सकें। एक होम मेकर मिक्सर को बाय नहीं करती, वो मिक्सर को हायर करती है सो दैट वो अपना टाइम सेव कर सकें। और एक प्रोफेशनल कॉफ़ी को बाय नहीं करता, वो कॉफ़ी हायर करता है टू स्टे अवेकन। सो आपको पता चला कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम बाय नहीं करते, उसको हायर करते हैं ताकि हम उससे कुछ रिजल्ट ले सकें, एक पर्टिकुलर टास्क कर सकें, कोई पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म कर सकें। सो आप इस फ्रेमवर्क को कैसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं? आस्क योरसेल्फ कि आप ये प्रोडक्ट या सर्विस क्यों हायर करें, एंड दैट्स हाउ इट विल मेक द चेंजेस हाउ यू मेक द डिसीजन। मूव करते हैं इंटरेस्टिंग फ्रेमवर्क की तरफ, 2 पिज्ज़ा रूल विच वॉज गिवन बाय जेफ बेजोस। और उन्होंने सजेस्ट किया कि अगर आपके पास 2 बिग साइज पिज्ज़ा हैं और फिर भी वो इनफ नहीं है आपके टीम के लिए, इट मीन्स आपकी टीम बहुत ज़्यादा बड़ी है, और बहुत ज़्यादा बड़े ग्रुप, बहुत ज़्यादा बड़ी टीम हमेशा क्योस ही क्रिएट करते हैं, या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस उससे थोड़ा सा डिले हो जाती है, और जबकि स्मॉल ग्रुप मूव फास्टर। फॉर एग्जाम्पल आपका फैमिली डिस्कशन, ग्रुप प्रोजेक्ट या फिर बिजनेस प्रोजेक्ट जितना छोटा होगा उतने ही ज़्यादा क्लियर रिजल्ट आपको देगा। तो आप इस फ्रेमवर्क को यूज़ कर सकते हैं। कोई भी मीटिंग, कोई भी डिस्कशन से पहले अपने ग्रुप को स्कैन करो कि इस पर्टिकुलर ग्रुप में कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन तो नहीं है जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, जिसकी वजह से ग्रुप में क्योस क्रिएट हो रहा है, और उस पर्टिकुलर पर्सन को उस ग्रुप से आप सेपरेट कर सकते हैं और अपना ग्रुप ज़्यादा छोटा रखिए ताकि आपको क्लियरर रिजल्ट आपको मिल सके। Your next and last framework is OODA loop, Observe, Orient, Decide and Act। इस लूप या फिर इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके आप दूसरे लोगों से कुछ स्टेप्स आगे जा सकते हैं। जब बाकी लोग ओवर थिंकिंग में बिजी होंगे तब आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके किसी पर्टिकुलर टास्क को ऑलरेडी टेस्ट कर चुके होंगे, उससे कुछ सीख चुके होंगे और दूसरे लोगों से 3 टाइम्स आगे पहुंच चुके होंगे। तो आप इस यहाँ पर स्ट्रेटजी को यूज़ कैसे करने वाले हैं? आपको 48 आवर का एक टाइम लिमिट सेट करना है जिसमें आपको कुछ नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, जिसको आप डिसाइड जल्दी करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो बाद में अल्टर करेंगे, जिसकी हेल्प से आप दूसरे लोगों से कुछ स्टेप्स आगे हमेशा रह सकते हैं। तो ये 6 फ्रेमवर्क सिर्फ बोर्ड रूम के लिए नहीं है, ये आपकी लाइफ के लिए हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो, होम मेकर हो या फिर प्रोफेशनल हो, दीज फ्रेमवर्क विल हेल्प यू टू थिंक स्मार्टर, एक्ट फास्टर एंड लिव ईजियर। और प्लीज़ रिमेंबर, लाइफ ईजी नहीं होने वाली, आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। आपको इन फ्रेमवर्क को यूज़ करके अपनी स्ट्रेटजी बनानी होगी कि इन प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं इन फ्रेमवर्क्स की हेल्प से, ताकि आपको अपनी लाइफ ईजियर लगे और प्रॉब्लम्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले ना करे आपकी लाइफ में। आई होप आप इन फ्रेमवर्क से कहीं ना कहीं रिलेट कर पाए होंगे, कुछ ना कुछ फ्रेमवर्क आप आज यूज़ करने वाले होंगे। अगर आप कोई फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे या फिर आपको ये वीडियो का कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना, बिकॉज आप अगर मुझे मोटिवेट करेंगे और ज़्यादा मैं आपके लिए कंटेंट लेकर आ पाऊँगी। सो वीडियो करते हैं एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।